इज कॉल्ड द टोरिसोलिस लॉ। टोरिसोलिस ने एक हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया था, जैसा कि ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं कि एक कंटेनर है और ऊपर से एच हाइट पे हमने यहाँ पे एक होल करा है जहाँ से लिक्विड क्या कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। ये जो होल है इसको हम लोग ओरिफाइस भी बोलते हैं। तो टोटल हाइट जहाँ पे लिक्विड ये फिल किया गया दैट इज द कैपिटल एच, और होल से ऊपर लेयर तक का हाइट कितना है, एच है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट लिक्विड, जितने से ये बाहर जाएगा और जितने डिस्टेंस पे ये फॉल करता है, तो ये रेंज है कितने डिस्टेंस जाके ये गिर रहा है, वो रेंज हमसे पूछा जाता है। एक इसमें एक एडिशन और सकता है कि कितना टाइम लगता है। अगर इसके डेरिवेशन में बात करें तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, ये सब अप्लाई करके हम लोग डिराइव करते हैं। मैं यहाँ डिराइव नहीं करने जा रहा हूँ, वेरी सिंपल थिंग है, हमको केवल फॉर्मूला समझना है। सो v की वैल्यू यहाँ पे v इज इक्वल टू √2gh होता है, जो यहाँ से इक्वेशन है बाहर की तरफ जा रहा है, और कितने टाइम में ये बाहर की तरफ फॉल करेगा, तो दैट टाइम इज रिक्वायर्ड इज 2√h - h/g होता है। और रेंज जो हम लोग बात करेंगे तो जैसे हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, टाइम इंटू स्पीड बात करते हैं, सो v इंटू टी हो जाता है। और ये जो v होता है इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे अगर हमें मैक्सिमम r की वैल्यू बताई पूछी जा सकती है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम r, तो ये मैक्सिमम r की वैल्यू इक्वल टू h होता है। और एट व्हाट कंडीशन, जब स्मॉल h इज इक्वल टू h/2, मतलब ये जो होल है या ओरिफाइज है वो टोटल लिक्विड कॉलम के मिड में हाफ पे हाइट पे क्या करेगा, अगर ये फिक्स है, सो एट दैट टाइम जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल टू h होगा। सो दैट h इज इक्वल टू h/2। तो इससे रिलेटेड बस इतनी ही बात याद रखनी है, इसी पे बेस्ड हमें क्वेश्चन मिलेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है।